व्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरां सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः तियं सामगाः ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। भगवद गीता चैप्टर 2 और स्थितप्रज्ञ विभाग है, उसका फर्स्ट 5 श्लोक तक हम पारायण करेंगे। स्थितप्रज्ञ विभाग श्लोक नंबर यू कैन से लाइक यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 54 से। अर्जुन के प्रश्न से स्थितप्रज्ञ विभाग शुरू होता है, श्लोक नंबर 54। तो फर्स्ट ये 5 श्लोक है, तब तक हम पारायण करेंगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि संहरते चायं ओके। स्थितप्रज्ञ विभाग मैंने शुरू किया था। आप में से मैं देखती हूँ कई स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे हैं, पर मैंने फर्स्ट 3 वर्सेस है वो ले लिए हैं। तो अगर आपको देखना है तो YouTube में से आप देख सकते हैं। स्टिल थोड़ा मैं ब्रशअप करके आगे बढ़ती हूँ, सो अभी तो आपको उसकी भूमिका मालूम हो जाए। फर्स्ट थिंग के अर्जुन को जो ज्ञाननिष्ठ है, सिद्ध है, उसके लक्षण जानना है। क्यों जानना है? तो रीज़न इज़ ओनली थिंग के जो सिद्ध के लक्षण है वो साधक की साधना है। दैट इज़ द रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। इन शॉर्ट यू कैन से उसको स्थितप्रज्ञ बनना है, उसको ज्ञान प्राप्त करना है, उसको जीवन में पूर्ण आनंद की प्राप्ति करनी है, पूर्ण सुख चाहिए। तो जिसने वो ध्येय सिद्ध कर लिया है, वो जब व्यवहार में है तो उसका अभिगम कैसे होगा? जब वो लोगों के साथ रिलेट करते हैं तो वो कैसे होंगे? जब वो दुनिया के अलग अलग विषयों के संपर्क में आते हैं तो उसकी मनोभूमिका कैसी होगी? तो क्यों जानना है? तो हम सब लोग हीरो वर्शिपर है। अगर हमारे सामने कोई एग्जाम्पल है तो इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो। जब गांधी जी यहाँ थे पृथ्वी पर, तो जो गांधीवादी लोग थे तो उसके लिए इट वाज वेरी इजी टू फॉलो के सत्य ऐसे ही बात करेंगे। और गांधी जी
सत्य अहिंसा का पूर्ण पालन करके जो जीवन जीते थे, तो सब अनुयायी के लिए वो थोड़ा सरल हो जाता है, बिकॉज सब हीरो वर्शिपर है, जो अपने सामने एग्जाम्पल है, तो उसको फॉलो करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए वो भगवान को पूछते हैं अपने प्रश्न में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ से, भाषा मीन्स उसका वर्णन कैसे करेंगे आप। तो एज ए सीकर, एज ए साधक मुझे पता चले, और कहीं जहाँ भी ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति है तो उसका मुझसे कोई अनादर भी ना हो जाए, क्योंकि वो लोग ऐसा कोई उसके पीछे ओरा आ जाएगा, मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा दंड है, ऐसा करके वो दुनिया में ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं। वो उससे उल्टा है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो वो एकदम लो प्रोफाइल उसका बिहेवियर होता है, सबको अपने ज्ञान का ढिंडोरा पीटते वो नहीं व्यवहार करते हैं। तो अगर आप हमको मालूम नहीं है कि ये इतने बड़े ज्ञाननिष्ठ है, तो कहीं हमसे एज ए शिष्य या साधक के रूप में हम उसका कोई अनादर ना कर दे, हम उसको पूर्ण तरह से हमको पता चले कि ज्ञाननिष्ठ है, तो उसकी छोटी छोटी बातें व्यवहार में जो है तो हम उससे हमेशा सीखते रहे। अगर हमारी लर्निंग एटीट्यूड है तो सभी जगह से सीख सकते हैं, तो हमारे गुरु या सिद्ध व्यक्ति है, स्थितप्रज्ञ है, ज्ञाननिष्ठ, उससे तो सीख ही सकते हैं। तो अनुकृति कि हम उससे अनुकरण कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके अनुरूप व्यवहार कर सकते हैं, उसको जो आदर सम्मान देना चाहिए वो भी दे सकते हैं। इसीलिए उसको जानना, इन शॉर्ट सिद्ध बनना है तो साधक की हमेशा वही एटीट्यूड होनी चाहिए, दैट इज लर्निंग एटीट्यूड, कि पूरी लाइफ लास्ट ब्रेथ तक साधक है या जिसको ज्ञान प्राप्त करना है तो लास्ट ब्रेथ तक उसका अभिगम ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे सीखना है, प्रकृति से सीखना है, आसपास जो भी है व्यक्ति तो उससे हमेशा सीखते रहना है। तो नो डाउट स्थित प्रज्ञ से तो पूर्ण रूप में हमको शिक्षा मिलेगी। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं तो भगवान उसके उत्तर में पूरा ये स्थित प्रज्ञ विभाग है। अर्जुन के प्रश्न से ही भगवद गीता का विस्तार हुआ है। पूरे 18 चैप्टर इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये गुरु शिष्य का संवाद है। हमारे सभी शास्त्र, चाहे उपनिषद है, भगवद गीता है, वो डायलॉग के रूप में है, संवाद के रूप में है। और विस्तार इसीलिए हुआ है क्योंकि शिष्य को क्लैरिटी चाहिए, या कोई डाउट है या कुछ विषय में विस्तार पूर्वक चाहिए, तो वो गुरु को हमेशा न्यायिक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। वो हमारे सनातन धर्म की एक महान परंपरा है। चाहे सामने गुरु के रूप में भगवान भी है तो भी न्यायिक रूप से अच्छे तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसने ये जानने की जो उसकी जिज्ञासा व्यक्त की कि मुझे ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति का वर्णन आप बताओ, तो पूरा स्थित प्रज्ञ विभाग हमारे पास आया। और ये लाइक जो भगवद गीता के अभ्यास करने वाले हैं, इसमें ये स्थित प्रज्ञ विभाग एज सच पॉपुलर है। महात्मा गांधी अपनी डेली प्रेयर में ये विभाग है उसका चैंटिंग करते थे, और वैसे भी ये अलग रूप से लाइक उसका एक महत्व है। तो मैं जब भी यहाँ स्वामी जी नहीं है तो आपको पढ़ाने के लिए आऊँगी, तो स्वामी जी ने मुझे ये एक इंडिपेंडेंट विभाग दे दिया कि आप स्थित प्रज्ञ विभाग ले लेना। तो इसीलिए मैंने पहले जब स्वामी जी बाहर गए थे तो मैंने जो फर्स्ट दो है लक्षण वो ले लिए थे जो भगवान ने नरेट किए हैं। पहले सबसे पहला भगवान स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, वो मैंने ले लिया था। एंड सेकंड इज दुखेश्वन उद्विग्न मन, ये 2 श्लोक मैंने पूरे किए थे। तो भी ये 2 श्लोक मैं एकदम क्विकली ले लेती हूँ, उसका जिस्ट है वो मैं पॉइंट्स सब बता देती हूँ। जो पहला जो लक्षण 55 में, इट इज़ अबाउट डिज़ायर्स, कामना के विषय में है। जनरली स्पिरिचुअल सीकर्स को कुछ ऐसी इल्यूजन, ऐसी भ्रमणा होती है कि कामना है वो यूजलेस थिंग है, इच्छा सबसे अनिच्छनीय चीज़ है, भगाओ उससे, कैसे
हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ ऑल डिज़ायर्स। और बहुत कामना है तो उसको बोलते ये तो बहुत कामी है, बहुत उसमें वासना है, वासनाक्षय कब होगा। लाइक ऐसी सब चीज़ें दुनिया में चलती रहती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि डिज़ायर है वो भगवान ने मनुष्य को, इतनी स्पीसीज में मनुष्य को दिया हुआ सबसे बड़ा प्रिविलेज है। ये कोई खराब चीज़ है, उसको भगाओ, ये तो गंदा है, ये तो वासना, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान खुद आगे चैप्टर में बोलते हैं, कामोस्मि भरतर्षभ, मनुष्य के हृदय में कामना के रूप में मैं हूँ, मैं कामना हूँ। पर उसके आगे बहुत बड़ी एक शर्त रखते हैं, धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म सम्मत कामना है, जो शुद्ध कामना है, जो जिसमें धर्म का लोप नहीं होता है, वो सब डिज़ायर्स मनुष्य के हृदय में है, वो मैं हूँ। अगर पति पत्नी है, उसको ऐसा है कि मुझे बच्चे चाहिए, तो वो कामना के रूप में मैं हूँ, इसीलिए तो पूरा सृष्टि का चक्र चलता है। अगर सब में कामना लुप्त हो गई तो हम में और ये सब जो भी जीव सृष्टि है, ये जगत में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये 84 लैक्स भगवान ने स्पीसीज बनाई, इसमें एक ही फॉर ए चेंज भगवान ने मनुष्य में ही इच्छा शक्ति नामक गिफ्ट दी है। सो यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, ये फर्स्ट सेंटेंसेस, यदा मनोगतान सर्वान कामान, जहाति मीन्स छोड़ना, प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति, पूरी तरह से जब छोड़ते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, तब वो स्थितप्रज्ञ है। तो ट्रांसलेशन ऐसे नहीं है, ट्रांसलेशन ऐसे है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः सन् मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। जब वो अपने आप से संतुष्ट है, ज्ञाननिष्ठ है, पूर्ण सुख प्राप्त किया है, तब मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। तो आप बोलेंगे कि एक तरफ से आप बोलते हैं कि प्रिविलेज है, एक तरफ से ऐसा बोलते हैं कि उसको छोड़ना, ये क्या है भाई चक्कर। तो दो प्रकार की डिज़ायर्स है, दैट इज़ वन इज़ बाइंडिंग डिज़ायर, अनदर इज़ नॉन बाइंडिंग डिज़ायर। जब भी शास्त्र में छोड़ने की बात है, दैट इज़ बाइंडिंग डिज़ायर। नॉन बाइंडिंग डिज़ायर और बाइंडिंग डिज़ायर का फ़र्क मैं आपको क्विकली बोल दूँ। बाइंडिंग डिज़ायर है दैट इज़ फॉर फुलनेस, नॉन बाइंडिंग है आउट ऑफ फुलनेस। आदि शंकर की इच्छा है, हमारे गुरुजी परमात्मानंद जी उसकी डिज़ायर है, ज्ञानानिष्ठ कोई भी उसकी डिज़ायर है, भगवान की डिज़ायर है, सब नॉन बाइंडिंग डिज़ायर है। वो पूर्ण करके सुखी नहीं होना है, सुखी है इसीलिए एज ए प्रिविलेज उसके हृदय में कामना है। लोक संग्रह की इच्छा है, आदि शंकर को इच्छा है कि पूरे भारत का परिभ्रमण करके ये मठ की स्थापना करना है, 4 मठ की स्थापना करना है, भगवद गीता पर भाष्य लिखना है, 10 उपनिषद पर भाष्य लिखना है। तो आदि शंकर को बहुत सारी डिज़ायर थी, हमारे स्वामी जी को भी बहुत सारी डिज़ायर, बट इट इज़ नॉट पूर्णता प्राप्त करने के लिए नहीं है कि ये हो जाए तब मैं सुखी। दे आर हैप्पी बाय देमसेल्फ। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः सन् सर्वान मनोगतान कामान, दैट कामान इज बाइंडिंग डिजायर। अपने आप से संतुष्ट है, सो अब इच्छा से सुखी होने की जो बाइंडिंग डिजायर है, ऐसी जो लाइक यू नो कि हमने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ऐसे ही बना दिए हैं कि इतना इतना हो जाए, इतनी मेरी विशेष है 1 2 3 4 5 वो पूर्ण होगा तो मैं ओके हूँ। वो रिलेशनशिप है, उसने उसको सिद्ध पुरुष है, उसने वो कट कर दिया है। इच्छा पूर्ण होने न होने से उसकी पूर्णता में कोई चेंज नहीं आने वाला है, बिकॉज वो पूर्ण है, बिकॉज उसने आत्म सुख हु एम आई
ईश्वर का स्वरूप, अपना स्वरूप, जगत का स्वरूप, वो तीनों का ऐक्य प्राप्त कर लिया है. सो नाउ इट हैज नथिंग टू डू विथ डिजायर पूर्ण हो न हो. जिसको डिजायर फुलफिल करने से पूर्णता प्राप्त करना, वो इल्यूजन चला गया है, अपने आप में हमेशा संतुष्ट है. तो आप बोलेंगे अपने आप में संतुष्ट है तो क्यों डिजायर, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज ये तो भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है, इच्छा शक्ति दी है, क्रिया शक्ति दी, त्रिविध शक्ति भगवान ने दी है और वो मनुष्य को ही गिफ्ट दी है. आप बोलेंगे कि वो इतने ज्ञान होने से उसको क्यों, राजकोट में तो आश्रम है, वो बड़ौदा में क्यों आश्रम बनाना है? स्वामी जी ने क्यों ऐसा बोला? लाइक बड़े स्वामी जी उसने वो बोल के गए थे कि माता जी शुड वर्क इन वडोदरा, और उसने ही बोला कि चलो लैंड ले लो, लाइक यू कैन से लाइक 15-16 ईयर्स पहले फिर स्वामी जी ने परचेस कर ली. तो आप बोलेंगे अरे राजकोट में एक आश्रम है, स्वामी जी तो हमेशा पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते रहते हैं, तो दूसरा आश्रम बनाने की क्यों डिज़ायर है? तो वो आश्रम बने न बने उससे उसकी पूर्णता में कोई फर्क नहीं आने वाला है. जो इच्छा है उसमें उसकी संतुष्टि नहीं है. वो जो इच्छा है वो नॉन बाइंडिंग डिज़ायर है, जगत कल्याण की इच्छा है, या कुछ भी है, जगत कल्याण है. किसी का कुछ इंडिविजुअल का भला करना है, व्यष्टि का या समष्टि का या पशु पंखी का या ट्रीज का, किसी का भी अच्छा करना है. अच्छा करने से सुखी होना वो अब भ्रमणा नहीं है. दैट इज नॉन बाइंडिंग डिज़ायर. तो वो सबसे पहले भगवान जो डिज़ायर जो कामना है उसके बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है वो यहाँ समाप्त करते हैं. वो दूसरे श्लोक में बताते हैं हाँ, कि जब वो जगत के लोगों के साथ जब रिलेट करते हैं, अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग लोगों के साथ, तो नेचुरली दुखे स्वनुद्विग्न मना है, दुख प्रापक संजोग आएंगे, सुख प्रापक आएंगे. दुख और सुख ऐसा शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि एक्चुअली दुख और सुख ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन से लाइक दुख प्रापक, very difficult situation to deal, and you can say comfortable situation. बहुत difficult है तो भी if we deal with this situation very objectively, तो ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी कि हम दुखी ही हो जाइए. तो दो बात है, वन इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, दुख प्रापक सिचुएशन, वन थिंग. मैं दुखी दूसरी बात है. मैं दुखी हूँ इज माई क्रिएशन. दुख प्रापक संजोग, डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट इज ईश्वर सृष्टि. आई एम अनहैप्पी, दैट इज जीव सृष्टि. तो हम ईश्वर सृष्टि में जीते हैं या जीव सृष्टि में, वो हमको डिसाइड करना है. डिफिकल्ट सिचुएशन वो भगवान ईश्वर सृष्टि इसीलिए है कि बिकॉज ऑफ प्रारब्ध, ये तो आता जाता रहेगा. जब तक जीवन है तब तक डिफिकल्ट सिचुएशन और कंफर्टेबल सिचुएशन दोनों आते जाते रहेंगे. ये प्रारब्ध का पवन है, वो आता जाता रहेगा. बिकॉज आदि शंकर की तत्वबोध में ये व्याख्या है, ये स्थूल शरीर की. दैट इज सुख दुख भोग आयतनम. सुख दुख को एग्जॉस्ट करने के लिए, भोगने के लिए भगवान ने ये काउंटर दिया, ये घर दिया है. तो हमारी इच्छा है, नहीं इच्छा है तो भी दुख प्रापक संजोगों, सुख प्रापक संजोग आते जाते रहेंगे. हाँ, दैट इज आते जाते रहेंगे. इट इज अवर प्रारब्ध, इट इज डेस्टिनी, इट इज भगवान, इट इज यू कैन से ईश्वर सृष्टि. मेरा डिसीजन क्या है, दुखी होना नहीं होना वो मेरे हाथ में है. दुख प्रापक संजोग है तो भी ऑब्जेक्टिवली हम डील कर सकते हैं, चाहे कितना भी कठिन है. तो मैं दुखी हूँ, वाई मी, आई एम अनलकी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, ये मेरा सर्जन है. दैट इज जीव सृष्टि. सो दुखेश्वनु उद्विग्न मनाः, अर्थात
वो ऐसा नहीं है कि वो इनसेंसिटिव है, जड़ है, उसको दुख में कुछ नहीं होता। उसको भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो उसको लगता है इट इज़ बहुत कठिन है, बहुत चैलेंजिंग है, डील करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको भी पता है। पर ये जीव सृष्टि में नहीं जीते हो कि वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी बिग चैलेंज पर कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके हम उससे भी उससे पार भी हम आ जाएंगे। और सुखेषु विगत स्पृहः, आप बोलेंगे ओके ये तो समझ गए कि दुख में वो उद्विग्न नहीं होते हैं, दे आर टेकिंग वेरी ऑब्जेक्टिवली, जो भी वो सिचुएशन में करना है वो करते रहेंगे, वो अपने आप को दोषित नहीं समझेंगे। उसको मालूम है कि ये प्रारब्ध है, ये स्थूल शरीर, ये मनुष्य जन्म है, वो मिश्र योनि है, इसीलिए सुख प्रापक और दुख प्रापक संजोग आते ही रहेंगे। अगर पूर्ण सुख रूप संजोगी आने वाले हैं तो हमारा जन्म एज ए मनुष्य नहीं होगा, हमारा जन्म स्वर्ग में या 7 अप लोक में होगा, भूः भुवः महः जनः तपस्, वो लोक में होगा, उच्च लोक में। पुण्य का परिपाक है तो मनुष्य के रूप में जन्म ही नहीं होना, मनुष्य है वो मिश्र योनि है। सो चाहे नीता अंबानी है तो उसकी लाइफ में भी अनंत अंबानी की जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो आती ही रहेंगी, वो चाहे जितना भी कहे उसका वेट बढ़ेगा ही, उसका उसकी ऐसा ही उसको डिसीज है, चाहे जितना भी करो। तो चाहे व्यक्ति भूलोक में मनुष्य के रूप में चाहे जितनी भी समर्थ है तो भी उसके लाइफ में दुख प्रापक संजोग आएंगे ही, इनएविटेबल। क्योंकि मनुष्य योनि इक्वल टू मिश्र योनि इक्वल टू सुख दुख दोनों आएंगे। तो वो एक फैक्ट है, उसमें सुखी और दुखी होना मेरे हाथ में, इज वेरी बिग चॉइस, क्या करना। अगर मेरे पास भगवत गीता का विजन है, ये ज्ञान है, तो दुख प्रापक संजोग और सुख में दोनों हम एज ए विटनेस देखेंगे। ओके ये भी आया, जितना देना है भगवान दे देना, ताकत है इतना दुख प्रापक संजोग दे दे, वो भी कर लेंगे भाई। तो वो इतना उसको एकदम व्यथित नहीं कर देंगे। इनफैक्ट वो हमेशा देखेंगे, जो ज्ञाननिष्ठ है एज ए सीकर ऑल्सो हम देख सकते हैं कि जो लर्निंग हुआ है लाइफ में, जो विजडम हमने गेन किया है, वो सुख प्रापक संजोग से तो हुआ ही नहीं है। जब जब डिफ़िकल्टी आई है, जो भी दुख आई, इट डजंट मीन कि कुंती के जैसे हम भगवान के पास मांगे कि भगवान हमको हमेशा दुख देना, विपद देना। महाभारत में कुंती का ऐसा श्लोक है कि भगवान आप हमको हमेशा विपद देना, क्योंकि तब हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो हमारे पास इतनी तो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है मांगना, पर तो भी हम इफ़ वी सिट विथ अवरसेल्व्स, वी आस्क अवरसेल्व्स कि कब लर्निंग कब हुआ था, विजडम कब आया, सब यू कैन से रिलेशनशिप है, सब जो अचीवमेंट है उसकी रियलिटी कब मालूम हुई। तो जब दुख आया तब हम अपने आप के पास बैठे हैं। सुख से कुछ लर्निंग नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हम स्ट्रांग बनते हैं विपद से, कॉन्फिडेंट बनते हैं विपद से। सभी संबंधों की जो टेस्ट है वो विपद में है। सभी चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, विपद से ही मिली है। सो जब जो दुख प्रापक संजोगों है उसको हम देखें तो लगता है कि वो हमको ज़्यादा यू कैन से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, ज़्यादा उत्कर्ष के लिए भगवान भेजते हैं। तो दुख को देखने का एक हमारा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा चेंज हो जाए, तो भी हम दुख को एकदम अच्छी तरह उसको डील कर सकते हैं, दुख प्रापक संजोग को। क्योंकि हम चाहे या ना चाहे वो इनएविटेबल है, वो लास्ट ब्रेथ तक आएगा। तो वो हमारा साथी है। सुख तो आती जाती छाव है, दुख तो अपना साथी है। तो उससे इतना हॉट पोटैटो को जैसे दुख प्रापक इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी भगवान आपका प्रसाद है और मुझे प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज लाइक मीरा के जैसे कि ये विष का जो है
कटोरा, वो भी मेरे भगवान ने भेजा है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एकदम जर्क रिएक्शन है, एकदम उसके साथ दुख के साथ जो एकदम वो एक एसोसिएशन है कि वो खराबी है, वो चुन चुन के भगवान मुझे ही भेजते हैं, वो चला जाएगा। और सभी सिचुएशन को यू कैन से बाय एंड लार्ज सेमनेस ऑफ द माइंड, समत्व से देखेंगे। ओके, ये भी भगवान भेजते, वो उसको भी देख लें। तो दुख को ऐसा थोड़ा, दुख प्रापक संजोग को थोड़ा ऐसा ऑब्जेक्टिवली डील करते हैं, तो व्यथा नहीं होगी, एकदम रिएक्शन नहीं होगा, एकदम हम शांत तरीके से अगर दुख को देखते हैं तो उसको डील करने का उसके लिए हमको नए नए एवेन्यूज़, नए नए सॉल्यूशन तब दिखेंगे। पर जब तक दुख प्रापक संजोगों में एकदम रिएक्टिव माइंड है तो रास्ता नहीं सूझेगा। पर उसको भी आप अच्छी तरह वेलकम करेंगे, भाई तू भी आ जाना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑलवेज यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट सॉल्यूशन, जिसको हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं, तो वो तब सूझेगा। पर रिएक्ट करते रहेंगे कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो नहीं, रास्ता नहीं मिलेगा। सो दुखेस्वन उद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत। आपको लगेगा दुख में तो ओके उद्विग्न नहीं है, इतने रिएक्टिव नहीं है, इतना विषाद व्यथा नहीं है, पर सुखेशु विगत स्पृह क्यों है भाई? विगत मीन्स चला गया है, स्पृहा मीन्स उसको प्राप्त करने की। स्पृहा शब्द एकदम अलग शब्द है, इट्स नॉट ओनली डिजायर। स्पृहा मीन्स और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए। इट शुड कंटिन्यू एग्जैक्टली एज इट इज, जैसा ही ऐसा ही, पिक्चर परफेक्ट, अब ऐसा ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्पृहा। डिजायर इज सिंपल डिजायर, ये चाहिए, अब ये ऐसी सिचुएशन हमेशा रहनी चाहिए। पर भगवान इतना बड़ा मैजिशियन है, वो एक समान सिचुएशन कभी नहीं रखता, कभी नहीं रखता। चाहे जितना भी आप उसको जकड़ के रखने की कोशिश करो, वो पत्ते के महल के जैसा ही है। आप लास्ट 5 years 10 years अपनी ही लाइफ की जर्नी देखो, सब इतना तेजी से चेंज हो जाता है। कोई किसी सिचुएशन को, व्यक्ति को, संबंध को, किसी को हम पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही सब चेंज होता ही रहता है, वो संसार का नियम है। सम्यक सरति इति संसारः, जगत बोले तो जायते गच्छति इति जगत। तो भगवान इतना बड़ा खिलाड़ी है, कुछ ऐसे ही एज इट इज नहीं रखने वाला है। स्पृहा मीन्स एज इट इज, जो सुख प्रापक, जो ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन है, भगवान ऐसा ही रखो, कभी नहीं रहेगा। सो ज्ञाननिष्ठ है, वो सुख को धिक्कारते नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सपोज मैं कहीं लाइक बॉम्बे में गई थी प्रवचन के लिए, अभी बॉम्बे से ही आई। तो जनरली वी हैव गुड कार जिसमें सेफ्टी के सभी है फीचर्स। हमारे कार लेने का जो मापदंड है कि जब एक्सीडेंट हो तो कार को नुकसान हो, हम बच जाए, बस यही हमारा लाइक कौन सी कार लेनी चाहिए, तो ये हमारा मापदंड है। लग्जरी जैसी कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है, सेफ्टी ही एक ही है। पर अगर मैं बॉम्बे, अगर वहाँ गई बॉम्बे, तो किसी के घर भिक्षा में गई, तो उसने एकदम लग्जरियस कार भेजी, 2 करोड़ की, वेरी ब्यूटीफुल कार, वेरी लग्जरियस कार। तो मैं बोलूँ जल्दी हटा दो, ये मुझे लग जाएगी। दैट इज कंफर्टेबल सिचुएशन, सुख प्रापक संजोग, तो उसका धिक्कार नहीं है। सुखेसु विगत स्पृह, स्पृहा मीन्स इट शुड कंटिन्यू एज इट इज, वो नहीं है। आए तो बहुत अच्छी कार में भी चलो बैठ लिया, वो भी आपने बहुत अच्छा खिलाया तो खा लिया, पर आप हटा दो, मैं तो बॉइल्ड वेजिटेबल ही खाऊंगी, ये कुछ नहीं, ये मुझसे हटा लो, नो, ऐसा कुछ नहीं है। सुखेशु विगत स्पृह मीन्स एक ही सेंटेंस में बोलूँ तो वो बहुत सारी जो दुनिया के विषय, कंफर्ट, मैक्सिमम लग्जरी आए न आए,
ज्ञाननिष्ठ की पूर्णता में कुछ फर्क नहीं होने वाला है। वो स्थितप्रज्ञ के लास्ट श्लोक में आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत्, कि जैसे ये समुद्र है, बहुत सारी विषयों रूप नदियाँ उसमें जल डाले या न डाले, समुद्र अपने महिमा में अपनी प्रतिष्ठा में स्थित है। तो सुख पूर्णता के लिए बाह्य विषय पर जीरो डिपेंडेंसी, आए न आए ओके। प्रारब्ध में 2 करोड़ की कार में बैठना है या ऑटो में जाना है, उसकी पूर्णता में कोई फर्क होने वाला नहीं है। सो यू नो, सुखेशु विगत स्पृह, इट डजंट मीन सुख प्रापक संजोगों के लिए कोई हेट है, कुछ नहीं चाहिए, आंखें बंद कर दो, उसका दर्शन कर देंगे तो मुझे यहाँ चिटकेगा और मुझे अब उपवास करना पड़ेगा, इसका दर्शन हो गया अब तो क्या होगा, अरे मेरे बेड के नीचे ये गोल्ड का सिक्का रख दिया अब तो मुझे एकदम विच्छी के जैसे करन। नो, कुछ भी नहीं, ये भी धातु है, यू नो, गोल्ड भी धातु है, जैसे लाइक लोखंड है धातु, उसके भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है जैसे सुवर्ण के है। सो संपूर्ण जगत के लिए 100% ऑब्जेक्टिविटी है, कोई विषय के लिए लालसा नहीं है, सुख के लिए वो कंटिन्यू होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारयेत, आए तो आने दो, गच्छन्तम न निवारयेत। तो दैट इज यू नो, सुख के लिए डिपेंडेंसी नहीं है, दुख में उद्वेग नहीं है, और उसकी लाइफ में से भय चला गया है, क्रोध चला गया है, राग चला गया है। क्रोध के लिए मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एंगर मैनेजमेंट का एक पूरा मैं इसके क्लास में लूँगी, बिकॉज अभी बाद में एक पूरा ये आता है, ये सब श्लोक यू कैन से हाँ, यू नो, ध्यायतो विषयान पुंसः, वहाँ आता ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्थेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। वहाँ मैं क्रोध के बारे में वहाँ थोड़ा इलाबरेट आता है, दैट टाइम आई विल टेक दैट, क्रोध से मुक्ति कैसे है। और अभी हम श्लोक नंबर 57 शुरू करेंगे, एक बार साथ में चैंटिंग कर लेंगे। यस सर्वत्रान, साथ में कर लेंगे, सर्वत्रान अभिस्नेहः। हम ऐसा करेंगे कविता के लाइक पूरे श्लोक में बराबर बीच में स्लाइड पोज लेंगे, स्लाइड पोज। आप पूरी लाइन बोलते हैं ना, हाँ, तो थोड़ा स्लाइड अनुष्टुप छंद में इतना अलाउड है कि बीच में एक तरफ 8 वर्ड्स, एक तरफ 8 હા હા, એટલે ત્યાં આગળ જે છે ને સ અડધો છે તો વિસર્ગ કરવો પડશે। હા હા હા, એટલે આપણે એવી રીતે કરીએ તો શું છે, થોડું ચેન્ટિંગ સરખું થશે, આટલું છૂટ લઈ શકાય છે। અનુસૂચનમાં 4 વિભાગ પાડી દેવાના, 8 8 8 8। હા, ઓકે, હા 57 બરાબર ને, 56 મેં કીધું। હા, यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब ये लोगों के साथ, अपने डियर एंड नियर के साथ जब रिलेट करते हैं तो उसका अभिगम कैसा होगा वो 57 में बताते हैं। यह सर्वत्र अभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम, ये जो स्थित प्रज्ञ है वो हमेशा सर्वत्र आसक्ति रहित है, अभिस्नेह उसके जीवन में नहीं, अनभिस्नेह, और अभिस्नेह रहित है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, शुभ और अशुभ प्राप्त करके न तो न अभिनंदती न द्वेष्टि,
अभिनंदन्ति मीन्स बहुत हर्ष भी नहीं है, न द्वेष्टि मीन्स उसके जीवन में द्वेष भी नहीं है, जो हमेशा अभिस्नेह आसक्ति रहित है, शुभ अशुभ में न तो द्वेष है न तो हर्ष है न तो अभिनंदन है। ऐसे जो है व्यक्ति वो स्थितप्रज्ञ है, ज्ञाननिष्ठ है। तो अगेन अध्यात्म के क्षेत्र में स्नेह शब्द में भी बहुत कन्फ्यूजन है। प्रेम, लव, लोगों को लगता है कि जो ज्ञाननिष्ठ है, जो सिद्ध है, वो हमेशा असंग रहते हैं, क्रिश्चियन नन के जैसे एकदम टाइट, एकदम ग्लूमी फेस रहते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, लविंग केयरिंग नहीं होते हैं, सबके साथ एकदम मिलजुल के स्नेह बरसाते हैं, तो वो तो संसारी का लक्षण है। ये जो ज्ञाननिष्ठ है वो अलूफ रहते हैं, असंग रहते हैं। अगर किसी के साथ वो रिलेट करेंगे तो उसको यहाँ सब स्नेह है वो स्निग्ध है। स्निग्ध मीन्स लाइक ऑयल या घी होता है तो कैसे चिटक जाता है ना। स्नेह शब्द है वो वही है, उसकी धातु वही है। तो लगता है कि जो भी लोग इतने लविंग केयरिंग है, बहुत प्रसन्न है, सबका ख्याल रखते हैं, तो उसमें थोड़ा इतना ज्ञान नहीं है। और जो ऐसे जड़ भरत के जैसे किसी को इतना मिलते जुलते नहीं है, तो लगता है कि वो पहुंच गए, महात्मा है। तो मानो बहुत ऐसे अध्यात्म के लोग हैं, उसको प्रेम के शत्रु है मान लो, प्रेम उसको अच्छा नहीं लगता है। तो दो शब्द है, फर्स्ट वर्ड इज लव, प्रेम, और दूसरा है आसक्ति, ओवर अटैचमेंट। वन इज स्नेह, यहाँ है ना सर्वत्र अनभिस्नेह। तो अन मीन्स नहीं है, मीन्स विरोधी। स्नेह मीन्स लव, अभिस्नेह ओवर अटैचमेंट। अनभिस्नेह ओवर अटैचमेंट नहीं है, पर प्रेम तो है, लव तो है, स्नेह है, आसक्ति नहीं है। सो दो शब्द है, वन इज लव, अनदर इज यू कैन से लाइक आसक्ति, ओवर अटैचमेंट, वो नहीं है। सो ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति मुक्त है, प्रेम मुक्त नहीं है। प्रेम तो है, भगवान है कृष्ण भगवान, तो वो आप बोल सकते हैं वो प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप है, प्रेम का अवतार है। लाइक भगवान राम है, वो धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण है, वो प्रेम का अवतार है। सो स्नेह तो हमेशा था। तो हम ऐसे साधक या सिद्ध व्यक्ति है, तो वो स्नेह सभर हमेशा हो गए, इतने इमोशनल हो गए, इतने वो लविंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ होगा। स्नेह विरोधी नहीं है, ज्ञान स्नेह विरोधी नहीं है, अभी स्नेह विरोधी हाँ है। तो ये दो शब्द की हम थोड़ा देख ले डिटेल में। क्या बोलेंगे कि लव और आसक्ति में तो अब फ़र्क क्या है। चलो आपने दो शब्द बता दिए, पर हम कैसे पहचानें कि ये प्रेम है या आसक्ति इन आवर लाइफ। तो दो पर्सन के बीच में, चाहे मित्र है, चाहे स्पाउस है, चाहे कोई भी रूप में दो लोग साथ में रहते, डियर एंड नियर, मदर एंड चाइल्ड, तो आप कैसे देख सकते हैं कि माता पिता और अपने संतान के बीच में प्रेम है या आसक्ति है, पति पत्नी के बीच में प्रेम है या आसक्ति है, वो कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ आसक्ति है ना, वहाँ कंट्रोल होता है। जनरली मैंने देखा है, मैं भी रॉन्ग ऑल्सो, कि जनरली हमारे आसपास जो कंट्रोल है,
नियंत्रण करना, उसको ही प्रेम बोलते हैं। कि आपको इतना प्रेम है तो इतना भी आप नहीं करते हैं। मैंने आपको इतना जन्म दे के, इतना आपको पाल पोस के बड़ा किया, तो भी आपको इतना नहीं करना है। सो लव इज आइदर इमोशनल ब्लैकमेल, आइदर कंट्रोल, आइदर यू कैन से लव मीन्स पॉसेसिवनेस, मालिकी उसके ऊपर जताना, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना किया है। तो जनरली मैंने देखा है कि संबंधों में जब भी कोई व्यक्ति किसी के लिए करते, इस मानो इन्वेस्टमेंट जैसा। तो मैंने इतना किया, अब क्यों ये नहीं करते हैं। सो इधर पति पत्नी के बीच में है, माता पिता और बच्चों के बीच में, तो बहुत बार लव इज़ कंट्रोल, लव इज़ लाइक पॉसेसिवनेस, लव इज़ लाइक यू कैन से ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करना, लव इज़ यू कैन से डिपेंडेंसी लाइक पति पत्नी है तो इतनी डिपेंडेंसी है दोनों को आपस में, और इसमें से एक की अगर एग्जिट हो गई तो आप देखना कि दूसरे का जीवन कितना बदतर हो जाता है। तो प्रेम क्या है? तो प्रेम है वो, सबसे पहले प्रेम का कोई लक्षण है तो वो हमेशा दोनों का उत्कर्ष करता है, दोनों का। डिपेंडेंसी नहीं है, साथ में है पर साथ में दोनों ग्रो होते हैं, दोनों का ग्रोथ है। वो हमारी संस्कृति है कि लाइक सप्तपदी का जो लास्ट स्टेप है कि हम दोनों साथ में ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। कहीं डिपेंडेंसी की बात नहीं है, जूनियर सीनियर पार्टनर भी नहीं है, कंट्रोल की भी बात नहीं है। कि जनरली उसको दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे के मालिक हैं और एक एक उसकी जो मोमेंट है उसका हिसाब मुझे देना है। सो दिस इज ऑल कंट्रोल। पर प्रेम है वो दोनों को पूरी तरफ ब्लूम, दोनों का पूरा ग्रोथ होने का एक यू कैन से ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं। प्रेम है दोनों का उत्कर्ष, दोनों इन द प्रोसेस कॉन्फिडेंट बनते हैं, ग्राउंडेड बनते हैं, इमोशनली मैच्योर बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, और अल्टीमेटली जो लाइफ का गोल है वो प्राप्त करने में दोनों आगे बढ़ते हैं। वो प्रेम है जो उत्कर्ष करता है, जो त्याग करता है, डिमांड नहीं करता है पर त्याग करता है। त्याग कैसे करते हैं? लाइक मदर है, वो अपना छोटा बच्चा है 6 मंथ्स का, 2 बरस का, 6 इयर्स का, तो वो उसकी जो भी परिस्थिति है वो समझने की कोशिश करती है। कि स्कूल में से आके एकदम टेंट्रम, एकदम गुस्सा हो जाता है तो माँ के साथ थोड़ा रूडली बिहेव करती, तो माँ हमेशा समझती कुछ हुआ होगा स्कूल में, उसको टीचर ने डांटा होगा, शांत हो जाएगा 1-2 घंटे में। तो प्रेम क्या है? वो हमेशा समझने की कोशिश करते हैं हमेशा। सो लव इज़ अंडरस्टैंडिंग, लव इज़ केयर, लव इज़ गिविंग, लव इज़ ग्रोथ। आप ये सब प्रेम के लक्षण देख सकते हैं। जो माता पिता और बच्चे का हेल्दी रिलेशनशिप है उसमें आप ये प्रेम के सभी लक्षण देखेंगे। एक ही रिलेशनशिप ऐसा है लाइक गुरु शिष्य और अच्छे माता पिता जिसको बच्चे की परवरिश, पेरेंटिंग एकदम प्रॉपर पेरेंटिंग मालूम है, तो वहाँ ये हेल्दी रिलेशनशिप हो गए। कि चाहे ओनली चाइल्ड है तो भी अगर उसका उत्कर्ष उसको लगता है कनाडा में है, वो अकेली है माँ, तो भी उसको बोलेंगे ओके तुमको जाना है, तुमको लगता है वहाँ तुम्हारा लाइक गोल है, ध्येय वहाँ सिद्ध होगा, तो आई विल मैनेज माई सेल्फ। तो लव है वो हमेशा दूसरे के उत्कर्ष के लिए वो त्याग करेगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कैसे कर सकता है, तुम्हारे फादर भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, तो तुमको नहीं लगता कि तुमको मेरे लिए कुछ करना चाहिए। तो लव इज़ नॉट डिमांडिंग। लव वो हमेशा दूसरे के उत्कर्ष के लिए अपने आप को मजबूत बनाएंगे। जहाँ डिपेंडेंसी है, कंट्रोल है, दैट इज़ आसक्ति। ऐसे भी माता पिता आपने देखे होंगे कि बच्चों को उसको उत्कर्ष के लिए नहीं जाने देंगे। सो ज्ञाननिष्ठ है वो हमेशा स्नेह युक्त है,
भगवान भी अर्जुन को जब संबोधन करते हैं तो बहुत जगह पर ऐसे बहुत अच्छे ऐसे संबोधन है, सौम्य है, लाइक भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तो उत्तमम, और बहुत बात बोलते हैं कि तू बहुत मेरा प्रिय है, मेरा सखा है। तो ये भगवान को हमेशा अर्जुन के लिए बहुत प्रेम है, पर आसक्ति नहीं है। सब बालक के लिए, गोपी के लिए, सबके लिए स्नेह युक्त है, कहीं आसक्ति युक्त नहीं है। सो जब भी व्हेन वी रिलेट विथ अवर डियर एंड नियर, तो वी कैन चेक दिस, चेकलिस्ट सामने रख सकते हैं कि इसके साथ रिलेट करके हमारी परतंत्रता बढ़ती है। लाइक भरत राजा है, वो छोटा मृग है, तो वो जब वन में आए, पूरा राजकाज का जो भोग है वो छोड़ के भरत राजा आए, पर वहाँ जाके उसको लगने लगा कि अगर मैं नहीं होता तो ये हिरण के बच्चे का क्या होगा। दिस इज आसक्ति। अक्सर ऐसे दादा दादी मुझे बोलते, अरे माता जी शिविर में कैसे आए, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे पौत्र पौत्री है उसको तो एकदम वो बीमार हो जाते हैं, उसको स्कूल में कौन छोड़ने के लिए जाएगा, हम कैसे भक्ति करें, ये हमारा पौत्र है, वो ही हमारा लाला है। तो मैं बोलती ओके, तो पूरे भारत में बहुत सारे लाला है, चौपड़पट्टी में जाओ सबकी सेवा करो। तो सबकी करेंगे? नो। यहाँ क्या है, इट्स नॉट लव, ये आसक्ति है कि मेरे बिना उसका क्या होगा। सबको ऐसा कुछ नहीं कुछ, लाइक मैं यहाँ से जब जाने वाली थी गुरु पूर्णिमा के दिन मैं बड़ौदा शिफ्ट हुई, तब तक यू कैन से आई वॉज हियर 30 ईयर्स से मैं यहाँ थी, मोर देन 25 ईयर्स से यहाँ थी, 27-28 होगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे, अरे माता जी तमें जता रहशो तो शू थाशे। तो मैंने बोला मैं भी नहीं हूँ, हमारे गुरुजी भी नहीं हो गए, उसके गुरुजी भी चले गए, तो भी ये तो सनातन धर्म का काम है। तो जो धर्म रक्षा का काम है वो तो भगवान का काम है, मेरा थोड़ा काम है। भगवान तो जस्ट हमको एक वो स्क्विरल के जैसे जरा निमित्त बनाते हैं, लगता है कि हम कुछ लायक है तो थोड़ा बहुत काम दे देते हैं कि चलो आप करेंगे। पर ये तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म की रक्षा है, वो तो काम भगवान करते, मैं थोड़ा करती हूँ। तो एवरीबडी वॉज प्रिज्यूमिंग लाइक दिस कि माता जी चले जाएंगे, ये सभी वृक्ष सूख जाएंगे, ये गौ माता है वो दुबली हो जाएगी, ये हो जाए। कुछ होने वाला नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। जब मुझे ऐसा कुछ वहम आ जाए कि अगर मैं नहीं हूँ तो ये आश्रम तो खंडेर हो जाएगा, दैट इज आसक्ति। पर आई वॉज 100% श्योर कि ये सोमेश्वर भगवान का काम है, वो चलाते रहेंगे। पर अक्सर गृहस्थी लोग को ऐसा हमेशा ऐसी शंका होती है, इसीलिए वो अपना छोटे से संसार का कंट्रोल कभी भी पुत्रवधू को, अपनी डॉटर इन लॉ को, बच्चे को नहीं देते हैं। नहीं, वो नहीं चलाएंगे, वो नहीं कर सकेंगे। कंट्रोल ऑल द टाइम, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। उसकी पूरी लाइफ में इतना माइक्रो मैनेजमेंट करते, उसका जीना इतना खराब कर देते हैं। कभी भी डॉटर इन लॉ को ऐसा नहीं लगता ये मेरा घर है, यहाँ से यहाँ डिब्बा रख दिया डॉटर इन लॉ के 20 ईयर्स के बाद, तो भी वो सांस है वो सहन नहीं करेगी। ऑल द टाइम कंट्रोल। तो ये कभी प्रेम नहीं है। प्रेम है वो हमेशा स्पेस देते हैं ग्रो होने की, सबको अपने तरीके से जीने की, ग्रो होने की, अपना जो डिसीजन है, अपने व्यू है, उस तरफ जीने की एक स्पेस देते हैं। अच्छी तरह सबको ब्लूम होने का एक वातावरण देते हैं। वो अच्छे माता पिता है, अच्छे यू कैन से लाइक मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या अच्छे स्पाउस है कि वो सबको अपने जीने का एक फ्रीडम दे, फ्रीडम। सो लव है वो फ्रीडम देते हैं, यहाँ सब कंट्रोल। तो बहुत फ़र्क है। तो स्नेह तो हमेशा जीवन रस है, बेसिक इमोशन है, वो हमेशा होगा। और जितना जितना हम प्रेम को समझेंगे तो अपने 2-3 डियर एंड नियर नहीं,
अपने आसपास के सभी लोगों को हम अपने हृदय में स्थान दे सकेंगे। और अल्टीमेटली वसुधैव कुटुंबकम, सबको प्रेम करना, सबको हम अपनी लाइफ में वो जैसे है ऐसा हम उसका स्वीकार करके उसको प्रेम कर सकेंगे। ये कंट्रोल, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन, ये इन्वेस्टमेंट, नियंत्रण, इमोशनल ब्लैकमेल, ये सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो जो बेसिक इमोशन है, जो लव है, जो मेरा स्वरूप है, वो धीरे 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 पूरा हमारी लाइफ में सभी पहलू में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे संत पुरुष के पास जाके हमको बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बिकॉज वो प्रेम का भंडार है। उसकी लाइफ में पूरा प्रेम ही है, सबको एकोमोडेट करते हैं, सबको विदाउट एनी प्रेजुडाइज, एनी जजमेंट वो स्वीकार करते हैं। उसको अलग हो ऐसे हो जाए तो बराबर है, ऐसा कोई कंट्रोल की भावना ही नहीं है। एज इट इज़ जैसे है, सबको ग्रो होने का एक फ्रीडम, एक स्पेस हमेशा देते हैं, दैट इज़ लव। और आगे बोलते हैं शुभ और अशुभ प्राप्त करके वो न तो द्वेष करते हैं, न तो अभिनंदन करते हैं। उसके बाद के प्रवचन में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।